अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.5। जी, तो आज के टॉपिक में है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के ऊपर कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करें। ये आपके सामने मैंने दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, आज इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ए की पावर -1 ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट। ये फॉर्मूला है। इसके लिए हमें दो चीज़ें दरकार है, डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करना भी बताएंगे और जॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। जी, एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक हो जैसे कि ये ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, उनको चेंज कर दिया जाए, डायगोनल एंड चेंजिंग द साइज, और बी एंड सी ये अदर जो वैल्यूज़ हैं इनके साइन चेंज कर दिए जाए और इसको डिनोट करते हैं ए डी जे एडजॉइंट ए। जैसा कि आपके सामने ये ए मैट्रिक था, ए एंड डी इसकी वैल्यूज चेंज कर दी, बी एंड सी इसके साइज जो चेंज कर दिए, ये एडजॉइंट है। ये ए का एडजॉइंट ये हमारे पास आया हुआ है। उम्मीद है कि आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो आज मैं इसको सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर मैं लिख लेता हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे ए का डिटर्मिनेंट होगा -1 3 2 एंड 0। डिटर्मिनेंट लेते हैं तो जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू होती है उसको अच्छी मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में साइन होता है माइनस का, एंड थर्ड को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3, साइन बीच में माइनस का 6। आंसर इज़ -6। ए का हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है -6। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है। अब एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। तो ये ए मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स है। अब इसकी ये जो वैल्यूज़ हैं ना इनको चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे 0 को ऊपर लिख देंगे एंड -1 को नीचे। ये जो अदर वैल्यूज़ हैं इनको इनके साइन चेंज कर देंगे, -3 एंड -2। ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इधर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन आई। अब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को इन दोनों वैल्यूज़ में पुट कर देंगे। हमारे पास डिटर्मिनेंट आया था -6 एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक इज दिस। 0 की जगह 0, -3 -2 एंड -1। अब ये जो वैल्यू है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 ओवर ये साइड पे 0 मल्टीप्लाई बाय 1/6 तो आंसर इज़ 0। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ आंसर 0। अब ये -3 मल्टीप्लाई बाय -1/6, माइनस माइनस से कट गया, 3 1 3 3 2 इधर आ जाएगा 1/2। तो ये भी हो गया हमारे पास। अब मैं ऊपर कर देता हूँ -2 मल्टीप्लाई बाय -1/6, माइनस माइनस से कट गया, 2 1 2 2 3 6 तो आंसर इज़ 1/3। तो ये तो बहुत ईजी है, माइनस माइनस से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/6। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ चुका है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो आपके इस क्वेश्चन में छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो वो नेक्स्ट मैं भी क्वेश्चन करूँगा, तो उसमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएंगे। जी, तो ये अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। डी की वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले, 1/2 3/4 1 and 2। ये मैंने ओवर वाला क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि थोड़ा सा मुश्किल होता है और स्टूडेंट्स को समझने में आसानी होती है। तो चलें करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, 1/d का डिटर्मिनेंट एंड ए डी जे टी एडजॉइंट ऑफ डी का एडजॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी का
डिटर्मिनेंट लेंगे 1/2, 3/4, 1 and 2। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3/4। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड थर्ड वैल्यू को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 2 से कट जाएगा, 1 ऐसे कटेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह जब 1 मल्टीप्लाई होगा 3/4 से तो आंसर 3/4 ही आएगा जी। यहाँ पे हमने लेना है एलसीएम दोनों वैल्यूज़ पे, तो 4 नीचे आ जाएगा एलसीएम पे, इसके नीचे ओनली 1 है, तो लिहाजा 1 मल्टीप्लाई बाई 4 आंसर इज़ 4, 4 4 से कट जाएगा तो आंसर इज़ 3, 4 माइनस 3 आंसर इज़ 1/4। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब बारी आ जाती है एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ टी बार बार लिखने की क्वेश्चंस को ज़रूरत नहीं है, अगर हम बार बार लिखेंगे तो लेंथ क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और टाइम वेस्ट होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर इधर आप लिख लें। इन 2 वैल्यूज़ को चेंज करना है हमने, 2 and 1/2, एंड जो अदर वैल्यूज़ हैं उनके हमने साइन चेंज कर देने, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो है फॉर्मूला, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। 1/, डिटर्मिनेंट का आंसर था 1/4, एंड हमारे पास जो एडजॉइंट आया 2 माइनस 3/4 एंड माइनस 1 एंड 1/2। जब ओवर के ओवर में वैल्यू आ जाए, मिसाल 1/1 जैसे कि ये 4 आई है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 4/1, तो ये आंसर आ जाएगा 4। क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यूज़ ऊपर आ जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। तो ये 4, 2 माइनस 1 माइनस 3/4 1/2। 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 4 4 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2, तो ये आंसर भी हमारे पास आ चुका है 8 - 4 -3 एंड 1। उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आए तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।